स्कूल में तो आई थिंक स्टार्टेड विद पवन, बट एक्चुअली उस टाइम फ्रेंडशिप ये सब चीजें आई डोंट थिंक आप हम लोगों को पता होती है नहीं। फॉर हम लोगों के लिए उस टाइम फ्रेंडशिप मतलब जस्ट कंपेनियनशिप होती है। हेलो एवरीवन। आज हम लोग काफी दिनों के बाद वी आर बैक विद वेरी एक्साइटिंग वीडियो। तो आज हमने ये डिसाइड किया नहीं था कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ देर पहले ही मुझे ये टॉपिक सूझा है। इवन तुषार डजंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो देखते हैं हाउ इट गोस। तो तुषार, कैसे हो तुम, कैसे हो आप? ओके, मैं तो अच्छा ही हूँ। तो शायद बहुत बड़ा गैप हो गया शायद, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल एक्टिविटीज में हम लोग दोनों भी बिजी थे। सो इट टुक टू मच लॉन्ग टाइम, राइट। सो इस बार हम लोग करियर पे बात कर ही रहे थे, तो इसके बाद और कुछ चीजें ला रहे हैं हम लोग। सो एज स्लोली टाइम गोज, राइट, हम लोग चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यस, आई थिंक नीरज हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो जैसे हमने ग्रोथ देखते हैं किसकी भी लाइफ की। सो पहले तो करियर सेट होना इम्पोर्टेंट होता है। करियर सेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिलेशनशिप्स। ओके, वो तो सबको करनी है। लेकिन रिलेशनशिप में डायरेक्टली जंपिंग इनटू लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप से फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दी फ्रेंडशिप। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप उसका बेस होना तो एक अलग ही रिलेशन, अलग ही डेप्थ में वो रिलेशन जाता है। तो इसका इसलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है। कोई भी फ्रेंडशिप के बेस पर कोई रिलेशनशिप हो तो मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। सो तुषार, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ओके, सो आई थिंक आपने जो कहा दैट इज इम्पोर्टेंट कि कोई भी चीज में फ्रेंडशिप होना जरूरी है। बट आई थिंक बिफोर फ्रेंडशिप, या जैसे अभी फ्रेंडशिप का मीनिंग है सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फ्रेंडशिप, आई थिंक हम व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप, राइट। तो आई थिंक दैट इज, और अपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है पास्ट में हुए हुए, जैसे कृष्ण है, सुदामा है, कृष्ण अर्जुन है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है विच इज एक्चुअली द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड गुड फ्रेंडशिप, राइट। कुछ लोग कर्ण दुर्योधन के भी फ्रेंडशिप को सही मानते हैं। आई थिंक हम दोनों का भी उस पर बहुत अलग टेक है। सो आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस थिंग सो दैट हम लोगों को एक पता चले कि एक्चुअली फ्रेंडशिप क्या है। मैं शुरू करना चाहता हूँ। तुषार, हु वाज योर फर्स्ट फ्रेंड इन स्कूल, और जो भी जूनियर केजी में थे, डू यू रिमेम्बर हिज नेम और यू नो? नहीं, जूनियर के जी सीनियर के जी मेरे एक्शन मेमोरी बहुत वीक। नो नो, फर्स्ट फ्रेंड जो तेरे को रिमेम्बर होगा, जो भी तुम जानते हो। नहीं, एक्चुअली फर्स्ट फ्रेंड स्कूल में तो याद करना मुश्किल है। तो जूनियर के जी सीनियर के जी तो शायद बहुत छोटा, उस टाइम को तो मुझे कुछ याद भी नहीं आता। पर जैसे स्कूल में हम लोग ग्रो हुए, राइट, सो फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से मेरी मेमोरी जरा सी ठीक है। तो फोर्थ या फिफ्थ में शायद पवन वॉज द फर्स्ट फ्रेंड, कि जो फ्रेंड था। उसके बाद शायद सब लोग आए। स्कूल में तो आई थिंक स्टार्टेड विद पवन, बट एक्चुअली उस टाइम फ्रेंडशिप ये सब चीजें आई डोंट थिंक आप हम लोगों को पता होती है नहीं। फॉर हम लोगों के लिए उस टाइम फ्रेंडशिप मतलब जस्ट कंपेनियनशिप होती है। whoever we like to हमको उनका प्रेजेंस अच्छा लगता है, राइट, लाइक डूइंग द थिंग्स, वो दोस्त हो जाते हैं। दैट्स आई थिंक द जनरल डेफिनेशन दैट एटलीस्ट वी हैव इन स्कूल, दैट द पीपल विच वी लाइक टाइम स्पेंडिंग टाइम विद देम आर फ्रेंड्स। अगर अभी मैं यही नीरज आपको सवाल पूछूं कि आपका सबसे पहला दोस्त कौन था, या उस टाइम दोस्ती के क्या मायने थे जब आप स्कूल में थे, राइट, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो ग्रोथ विद द इयर्स। अभी अभी आपके केस में कैसा था कि आप एक ही स्कूल में थे बचपन से। मेरे दो से तीन हुए होंगे। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट फ्रेंड स्वप्निल था। आई डोंट रिमेम्बर हिज सरनेम, बट उसका नाम वो था, याद है, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक नेम था उस टाइम पे। एंड उसके बाद
फर्स्ट फ्रेंड जो लेके थे वो टाइम पे भी सेम जैसा आपने बोला था कि कंपेनियनशिप होती है, वी डोंट नो व्हाट फ्रेंड्स आर। वो बंदे के साथ यू आर कंफर्टेबल, आप एक्टिविटीज करते हो, आप खेलते हो, पढ़ाई करते हो, टाइम पास करते हो, जो भी हो, तो वो एक कंपेनियनशिप ही होती है। इट्स नॉट लाइक कि यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। तो मैं आपको पूछता हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हु वाज योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल? फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली वैसे फ्रेंड में तो अक्षय अक्षय पानसे और चिन्मय भाविस्कर भी थे फ्रेंड, बट ओवर द टाइम आई थिंक 6-7 के पास आई थिंक यू स्टार्ट हैविंग योर ओन थॉट प्रोसेस, राइट, टू गिव द वर्ड। और फिर क्या हो जाता है, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होने को स्टार्ट हो जाता है, देन यू स्टार्ट पिकिंग अप द फ्रेंड्स, राइट। सो जैसे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड तो पवन ही था, राइट, आई थिंक आपको पता भी होगा। सो Yes. दैट्स हाउ द थिंग्स वाज, राइट। सो पवन वाज द बेस्ट फ्रेंड क्योंकि कंफर्ट था उसके साथ, यू कैन टॉक विथ हिम। बहुत शांत था वो उस टाइम पे, दैट टाइम स्कूल के टाइम आई वाज द वन जिसको गुस्सा बात बात पे आता था, आई वाज द वन हु वाज रूड, आई वाज द वन वाज एरोगेंट। तो हम लोगों को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री लोग अच्छे लगते हैं, राइट। सो उस टाइम मैं शायद शांत नहीं था, तो आई वाज टू लाइक पवन का कामनेस अच्छा लगता था, पवन सुन के लेता था, राइट। और रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे एक बात करने वाला होगा तो उसको लिसनिंग ईयर चाहिए। जैसे हम दोनों की कॉन्वर्सेशन में आई एम द वन हु इज ऑलवेज टॉकिंग एंड यू आर द वन हु 90% में से तो 90% बात में ही करता हूँ, 10% सही बात है। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जो बचपन में थे तो वी आर लाइक मोर अबाउट कंपेनियनशिप, वी आर नॉट दैट इमोशनली कनेक्टेड विद पर्सन, बट उसका वो जस्ट वो एक कंफर्ट लेवल था, वो आदमी जब हमारे साथ होता है। तो जैसे अभी हम लोग ग्रो हुए, अभी 10th में आ गए, 11th में आ गए, कॉलेज, बहुत कम लोग हैं लाइफ में जो कि कनेक्टेड है इतने इमोशनली हम लोगों से। तो ऐसा क्यों क्यों होता है? दैट इज दैट आई वांट टू आस्क कि देखो अभी जैसे हम दोनों हैं, हम ऑलमोस्ट अभी 15-16 साल से जानते हैं एक दूसरे को। देन व्हाट वाज दैट kept us you know so close? What do you think about it? ओके, सो आई थिंक क्या होता है ना, जब हम लोग स्कूल में होते हैं दैट टाइम वी वांट अ कंपेनियन, उसके बाद ऐसा होता है वी वांट कंफर्ट। आई थिंक उसके बाद ऐसा हो जाता है आफ्टर 10th, राइट, लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग सीरियस। सो वी वी जनरली गेट अलोंग द पीपल जिसका थॉट प्रोसेस या जिसके एम्बिशंस आपके सिमिलर है, और दूसरा जिसका थॉट प्रोसेस आपके पैरेलल चलता है, Okay. राइट। क्योंकि अगर हम भी देखें अपने फ्रेंडशिप में, अपने ग्रुप में, सो वी ऑल आर यूनिक बट स्टिल वी हैव अ सेम थॉट प्रोसेस, सेम बेस अपना सेम है लाइफ को देखने का, राइट। सो आई थिंक दैट्स द रीजन वी कनेक्ट, बिकॉज हम लोगों को बात करने का पर्सपेक्टिव एक है, राइट। सो वेन एवर वी कनेक्ट हमारे पास एक कॉमन बेस होता है बात करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स द रीजन। और केयर वगैरह तो चीज है, बिकॉज कोई भी रिलेशन ट्रूली सस्टेन करने के लिए we shouldn't be curious but we should be care, we should have that care for that person, because जब आप genuinely किसी बारे में केयर करते हो, right, that time you get that heart to heart connection, and then you actually that person is your family. तो अगर अभी हम लोगों का रिलेशन ऐसा है कि we are more family than friends, शायद फैमिली से भी ज्यादा क्लोज, राइट। हम लोगों को सब पता होता है हाउ वी विल बी रिस्पॉन्डिंग, अपने फैमिली में क्या चल रहा है, व्हाट आर द मेंटल इश्यूज, अगर कोई जा रहे हैं, कोई व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। सो चीजें हमको उतनी पता है, ट्रांसपेरेंट है। सो आई थिंक दैट्स द रीजन। तो यस, अब मैं आपको एक्चुअली एक अलग बात बोलना चाहूंगा। आई थिंक आपके हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, राइट, ऑन द वे वी लूज इट। सो आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द रीजन दैट some people just lost, some might have lost due to connection चला जाता है, क्योंकि हमारे टाइम we don't have a phone, WhatsApp, क्योंकि I think we all received phones 11th या 12th में, जब मुझे दीदी का पुराना फोन मिल गया था, आपका भी ऐसा ही था। उस टाइम लगा फोन इतने पास नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। ड्यूरिंग आवर जनरेशन में वी पास आउट इन 2008-9 10th में, तब वी डिडंट हैव स्मार्टफोन, तो वो एक दिक्कत थी, राइट।
और उसके बाद भी कुछ इंजीनियरिंग के दोस्त थे हम लोगों के या इलेक्ट्रिकल के दोस्त थे, स्टिल दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद अस। कॉन्टैक्ट। सो उसका रीजन आपको क्या लगता है, मतलब क्या हो सकता है जनरल? देखो अभी मैं एक्चुअली, हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना भूल गया, जो मेरा फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड था। हिज नेम वाज अंसराम, एंड ओके। I know he watches our video, so he knows कि वो था, मतलब एक अलग ही का कंफर्ट लेवल था उसके साथ। और जैसा अभी मैं स्कूल में काफी इंट्रोवर्टेड था, मैं अभी भी इंट्रोवर्टेड ही हूँ, लेकिन वो टाइम पे बहुत कम फ्रेंड्स थे, कि 3 या 4 ही थे। उसमें से वो अंसराम था, उसका उसका भाई था, एंड वो वन वाज वन अनदर वाज। तो ये हम लोग तीन ही लोग थे। तो अभी वो लोग मेरे कांटेक्ट में है, वी आर स्टिल इन कांटेक्ट, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा है कि जो कॉलेज में थे, जूनियर कॉलेजेस में या फिर जो भी इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स थे, उनमें इशू ऐसा था कि पहली चीज, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था वहाँ पे, जिसकी वजह से इतना कंफर्ट लेवल उनके साथ मुझे फील नहीं हुआ। एंड मुझे शायद ऐसे ही लगता है, जो जो भी कॉलेज में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं होते, काफी रेयरली दे आर वेरी वेरी लकी इन दैट केस, अगर उनकी फ्रेंडशिप अभी भी है। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे एक वो इमोशनल कनेक्शन या फिर वो कंफर्ट लेवल फील नहीं होता वो टाइम पे। तो वो एक मुझे रीजन लगता है। और सेकेंडली एक ह्यूमन ये भी है, एलिमेंट भी है, कि इफ यू वांट टू बी इन कांटेक्ट विद समवन, यू टेक एफर्ट्स टू बी। और ये एफर्ट्स दोनों साइड से होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि लकी, अगर रेयरली अगर कोई रिलेशनशिप सस्टेन हो रहा है इतने सालों तक, तो उसका रीजन वही होता है कि एफर्ट्स दोनों साइड से आए हैं। तो मुझे वो चीज, वही दो तीन रीजन मुझे लगते हैं कि जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा टिकती है या फिर नहीं टिकती, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और जो आपके रिलेशंस टिके, सो इट्स ऑल अबाउट लाइक एफर्ट्स, राइट? तो अगर आपका मैं अपोजिट बोलूं तो यू नीड दैट एफर्ट आप में, और अगर आपका मैं काउंटर पार्ट निकालो तो यू रिलेशनशिप में जेलसी नहीं होनी चाहिए, राइट? Yes. देन ओनली यू विल सपोर्ट ईच अदर और यू विल फील गुड फॉर ईच अदर। सो Right. रिलेशन सस्टेन करने के लिए अभी अगर आप, आई थिंक इफ आई टेक इट ऑन माई साइड, कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स लूज किए, आई थिंक बहुत सारे तो नहीं लूज किया। आई थिंक स्कूल में ऐसा हो रहा था कि व्हाट आई फील वाज, हम लोगों को पता चल जाता है कि सब लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है लाइफ की, राइट? सो वी स्प्लिटेड इन द ग्रुप। मुझे जितना पता है, हमारे क्लास में शायद कुछ 40 बॉयज थे, तो 20 स्टूडेंट्स को मतलब हमारा एक बड़ा ग्रुप था। हमें तो मतलब बचपन से ही लीडर बनना ग्रुप था वो, जैसे हमारे स्कूल टीचर्स भी बोल रहे थे। तो और उसके बाद ऐसा हुआ, वी जस्ट, हमारा ग्रुप बहुत छोटा हो गया उसके बाद, राइट? इट वाज जस्ट लाइक 6-7 मेंबर्स, क्योंकि बाकियों का और फिर हमारा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होने को स्टार्ट हो गया। देन वी जस्ट स्टार्ट लिविंग लाइक नीरज, मैं, रोहित, पवन और कुछ लोग थे, आशीष था, सुजीत था, सो वी जस्ट हैड रोशन। सो कुछ छोटा पार्ट्स में लोग थे, सो वी यूज्ड टू लाइक ईच अदर और अच्छा लगता था। फिर उसके बाद आता करियर ट्रांजिशन आया, राइट? हम लोग साइंस वाले एक साथ रहे अगेन वापस, तो कुछ कॉमर्स में चले गए, कुछ आर्ट्स में या कुछ डिप्लोमा में। तो कुछ लोग करियर ट्रांजिशन की वजह से चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी होता है, आई थिंक वी डोंट फील कनेक्टेड आफ्टर सर्टेन पॉइंट। और एक बात आ जाती है एक्चुअली, जो आनी नहीं चाहिए, वी फील दैट अदर पर्सन इज सुपीरियर। कॉमर्स वालों को ऐसा लगता है साइंस वाला बहुत होशियार है, तो आई माइट नॉट कनेक्ट विथ हिम, बिकॉज हम लोगों ने अपने दोस्तों के बारे में भी देखा है। मैंने फील दैट कि हम लोग इंजीनियर है तो हम लोग बड़े लोग हैं, right? हम लोगों को पता है कोई बड़ा लोग नहीं है, राइट? सो वो भी एक चीज है जो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट अलग हो जाता है। सेकंड, करियर ट्रांजिशन। तीसरा, वी फील दैट वी आर नॉट ऑन सेम लेवल, सो हम लोग कनेक्ट नहीं करते। और फोर्थ है, ये भी एक्चुअली वी शुड जेन्युइनली केयर अबाउट दैट अदर पर्सन। ये मुझे सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। Yes. That comes with the mutual trying of the. You can, yes, mutually trying to sustain the relationship. तो ये yes, बहुत important होता है। yes. So मुझे भी ऐसे लगता है।
नाउ आई थिंक मैं एक अलग चीजें मैं ये करूंगा कि अभी हम लोग बहुत सारे कुछ फ्रेंडशिप के रील्स देखते हैं या बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट? सो आपका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ ट्रू फ्रेंड फॉर यू? देखो अगर बिकॉज हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, राइट? सो इट इज मोर लाइक अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग। या तो देखो फ्रेंडशिप फ्रेंड कौन है सबसे तो मुझे ऐसा लगता है कि द पर्सन हु इज यू नो एक जो जेन्युइनली केयर्स अबाउट यू ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कोई सच में आपसे कोई केयर कर रहा है भले ही वो आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पा रहा है या फिर कोई हम जो कहते हैं पॉलिटिक ऑफिस में या फिर यहाँ पे जैक लगाना इफ यू आर नॉट इवन एबल टू डू दैट स्टिल दैट पर्सन इज केयरिंग अबाउट यू जेन्युइनली केयरिंग अबाउट यू वो बंदा आपका बेस्ट फ्रेंड है मुझे ऐसा लगता है ये एकदम क्लियरली क्योंकि अगर वो आपसे केयर केयर कर रहा है ना तो वो आपको अगर आप कोई गलत भी कर रहे हो तो आपको बताएगा कि भाई तू ये गलत कर रहा है मैं इसमें ये तुझे फंसाएगा तो बिकॉज ही केयर्स अबाउट दैट्स द थिंग मुझे तो वो वही लगता है कि वही एक क्वालिटी है जो फ्रेंडशिप को डीप करती है यस, आई थिंक मेरे भी एक्चुअली कुछ सिमिलर थॉट है। आई थिंक कंफर्ट वगैरह वो तो चीजें है, दैट कंफर्ट वी फील विद मेनी पीपल, और वो वापस बहुत टेम्पररी चीज है। कंफर्ट, किसी के साथ फीलिंग्स, बिकॉज फीलिंग्स आर टू टेम्पररी थिंग दैट कुड बी ट्रस्टेड। क्योंकि आज ऐसा हो सकता है कि मेरा पार्टी का मूड है तो मुझे कोई पार्टी वाला बंदा अच्छा लगे। आज मुझे ड्रिंक्स लेने का मूड है तो मुझे कोई ड्रिंक्स वाला अच्छा लगे। आज मैंने कुछ डिवोशनल या स्पिरिचुअलिटी देख ली तो मुझे कोई स्पिरिचुअल जो दोस्त है वो पसंद आ गया। तो द फीलिंग्स इज टेम्पररी। सो अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड डिपेंड्स ऑन द फीलिंग्स या वाइब्स जैसे हम लोग कहते हैं, राइट? सो वी नीड टू बी वेरी मच श्योर दैट ये इट इज नॉट द ट्रू थिंग, बिकॉज द एनीथिंग विच इज चेंजिंग, राइट, यू कांट रिलाई ऑन इट फॉर मेकिंग डिसीजन, राइट? आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और आजकल के टाइम में वी मेक रिलेशनशिप बहुत या फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। हम लोग एक को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, वी डेडिकेट अ रील फॉर हिम, एक महीने के बाद हम लोग बात नहीं कर रहे, अपने को ये भी नहीं पता वो लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहा है। सो इज इट रियली फ्रेंडशिप? सो आई थिंक वी नीड टू बी इंट्रोस्पेक्टिव अबाउट लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली डज इट मीन, right? So friendship is actually genuinely caring about the person, as you said, right? So it's care is nothing about the love, that love you show to other, right? It's a type of a love only. Friendship is a type of a love, but a different thing than the relationship or the couple relationship. It's a different form of a love, but it is love only. So you need to be caring about that person. और जब आप genuinely care करते हो, right? Then we don't allow your friend to make mistake. क्योंकि अभी बहुत सारे रील चल रहे हैं। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट इट। दोस्त हो तो कृष्णा जैसा हो एंड कर्णा जैसा हो। आई थिंक ये आई डोंट एग्री टू इट, बिकॉज कृष्ण वाज द पर्सन व्हेन समवन मेड मिस्टेक, राइट? हुएवर इट मे बी, यू नो, बी अर्जुन, राधा, बलराम, एनीवन, रुक्मिणी, he was always there who tried to give them what is right and what is wrong. He never supported someone for his bad act, right? So when during Duryodhan, when that Draupadi's incident happened, Vastraharan, right? So उस time पे Krishna was that much was furious with Arjun, being Arjun his best friend as well. He was not on talking terms with Arjun. So जो लोग कहते हैं, राइट, फ्रेंडशिप मतलब एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये नहीं होता कि कोई भी गलत काम कर रहा है यू आर सपोर्टिंग हिम। फ्रेंडशिप इज व्हेन यू आर ऑनेस्ट कि भले मेरा रिलेशन ब्रेक हो जाए बट ये बंदा सही डायरेक्शन में रहना चाहिए, राइट? दैट इज व्हेन आई थिंक वी जेन्युइनली केयर अबाउट फ्रेंडशिप, व्हेन वी जेन्युइनली केयर अबाउट द पीपल। सो अगर आप वही कॉन्ट्ररी करने की बात बोलो, सो पीपल लाइक करना एंड ऑल दोस थिंग्स, द वे करना इज ग्लोरिफाइड। So I know he's like good warrior and उसके साथ मैंने चीजें हुई है, but the way he supported Duryodhan was always wrong. People can come with their own justification, they can have their own, but I have my different opinions about it. कि अगर आपका दोस्त गलत कर रहा है and if you are supporting him, then आप उसके लिए अच्छा तो कुछ नहीं कर रहे हो।
यू आर सपोर्टिंग हिम फॉर मोर बैड एक्टिविटीज. तो वही कृष्ण का कॉन्वर्जेशन भी जब होता है कर्ण का, ही वॉज अबाउट द सेम थिंग, दैट इफ यू कुड हैव not supported Duryodhan wouldn't have thought of fighting, Exactly. having a वो Mahabharata. तो मतलब he was his strength. Yes, दुर्योधन he was was the strength. biggest strength, right? So अगर उसने वो सपोर्ट ही नहीं किया होता then it was better, because मैं बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज देखता हूँ कि एक अर्जुन कृष्ण जैसा दोस्त हो जो सही में आपका साथ हो, और कर्ण जैसा दोस्त हो जो आप गलत हो तभी भी स्टार्ट हो. आई डोंट एग्री टू दिस पॉइंट. Yeah. अगर आप गलत हो देन वो फ्रेंड ने आपको बोलना चाहिए यू आर रॉन्ग, आई एम स्टिल विथ यू अगर आपको कोई जरूरत है तो, बट दिस इज रॉन्ग, इट शुडंट बी डन. Yes. और आपकी फ्रेंडशिप उतनी ट्रू भी रहने चाहिए, और आई थिंक दैट वो भी मिसिंग है. व्हाट यू फील, अगर मैं किसको कुछ सच बोल दूं तो वो बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा. अगर आपकी रिलेशन इतनी वीक है ना तो वो तो वैसे भी कभी तो ब्रेक होने ही वाली, राइट? अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, आई थिंक हमारे ग्रुप में आई थिंक आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ. अगर जो कोई गलत करा तो मैं बात कर देता हूँ. इवन अगर रिलेशन ब्रेक होता है तो होने दो, बट आई एम लाइक आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट दैट पर्सन. आई थिंक दैट इज द वन क्वालिटी सबको मेरी पसंद है, राइट? वो एक रीजन होता है, बिकॉज व्हेन यू जेन्युइनली केयर, राइट, तो मैं कुछ गलत बोलूंगा आपके बारे में या मैं आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूंगा. एंड किसी को फीडबैक पसंद नहीं है, क्योंकि मिस्टेक एडमिट करना बहुत बड़ी बात होती है. सो अगर मेरे नीरज और हमारे ग्रुप में शायद सबके साथ किसका झगड़ा हुआ हो तो शायद मैं ही रहूंगा वो, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज द वन हु गेव. मैं ऐसा बातें बोलता हूँ जो किसी को सुननी नहीं होती, राइट? तो झगड़ा भी मेरे साथ ही होता है सब लोगों का, और फिर बॉन्डिंग भी मेरे साथ ही बेस्ट हो जाती है. फिर जब लोगों को समझ में आ जाता है, राइट, भाई ये तो बंदा सही बात कर रहा है. हाँ, यस. सो वो बात है. सो उसके लिए यूर इंटेंशन शुड बी गुड. अगर आपके इंटेंशन अच्छे ना फ्रेंडशिप में, तो इवन इफ दैट रिलेशन डजंट वर्क, दैट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू जेन्युइनली केयर, तो आप अच्छी बातें बोलोगे. तो मैंने कुछ ऐसे भी दोस्त है विच आई लॉस्ट इन अ माइल, क्योंकि मतलब वो इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे थे लाइफ में, राइट? सो आई थिंक नीरज को पता होगी, मैं कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के ऐसे दोस्त थे, आई डिडंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम, बट कुछ ऐसे लोग थे, आई वाज गोइंग देम कि वो सीरियस नहीं है लाइफ में, दे शुड बी सीरियस अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर फाइनेंस, अबाउट देयर करियर. बट उनसे मैं वो बात करता था तो उन्होंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि वो मेरे से बात नहीं करें. Okay. They think कि तुम पनौती लगा रहे हो, something like that. राइट. तो ये एक बात है, पीपल थिंक आई एम डिमोटिवेटिंग देम, आई एम गिविंग देम स्ट्रेस. आई थिंक स्ट्रेस भी अच्छा है जिंदगी के लिए. इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रेस आप काम ही नहीं करोगे, यू विल बी लेजी पर्सन. सो बहुत सारी चीजें हैं. सो इम्पोर्टेंट ये भी है कि एक बंदा अच्छी से चीजें बता रहा है, देयर शुड बी अ पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट, हु इज दैट, यू शुड हैव दैट बिग हार्ट टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन इट. सो आई थिंक ये बड़ी बात है. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग इज मिसिंग इन फ्रेंडशिप नाउअडेज, honesty and care. Because if you have both of the things, right, it's very difficult to break that relation. Because in this world, or in this any word, or in any yuga, it was always difficult to have such a person who is honest as well as who has that genuine care for you. Actually सवाल नहीं है. आई थिंक ओके, अब मुझे कुछ कॉन्ट्ररी चीजें पूछनी थी. सो डू यू फील कि मतलब फ्रेंडशिप वो चीज है, ठीक है. सो अगर इफ यू हैव अ फ्रेंड, सो उसका इम्पैक्ट क्या है आपके लाइफ में? इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड और इफ यू डोंट हैव फ्रेंड, राइट? सो व्हाट डू यू फील इज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? My friends have changed my life. Means मैं कैसा किस तरह का इंसान था कुछ सालों पहले, अब मैं कैसा हूँ, जो स्टेबिलिटी अभी जो मैं फील कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. क्योंकि जब भी मैं अगर कोई इम्पल्सिव होकर कुछ डिसीजन लेने में जा रहा था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रोका, लोग नहीं कि भाई ऐसा होगा मत कर. मैंने उनका नहीं सुना. आई वेंट आउट, आई वेंट फॉर इट. और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो मैंने फेस किए. फिर मुझे पता चला ओके नहीं, मेरे फ्रेंड्स से सही थे, मुझे उनकी बात माननी चाहिए. फील करता हूँ मेरी लाइफ में वो सब मेरे फ्रेंड्स की वजह से ही. इसलिए मैं अभी भी जब भी कोई डिसीजन लेने जाता हूँ, आई बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन आई ऑलवेज डिस्कस विद माय फ्रेंड्स, जो भी उस फील्ड में या फिर जो भी उसके जिसको उसके
वो फील्ड में नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है, मैं उसे सारा मशवरा करता ही। पर एक्चुअली अब आप जो आपने जो बात कही राइट, आई वांट टू ऐड टू इट, अगर हम लोग को खुद को इम्प्रूव करना है राइट, देन वी शुड डिसॉल्व आवर ईगो। वो आई थिंक मुझे इम्पोर्टेंट बात ओह यस लगती है। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम राइट, क्योंकि बहुत अगर आपको खुद के वीकनेसेस देखने हैं राइट, अगर आपको आपके फ्रेंड्स कोई दिखा रहा है, then you should have that ability to dissolve your ego, and फिर आप सोच सकते हैं if you have that ego right, because I always feel for any relation sustainship, रिलेशन वही टिकता है जिसमें फॉरगिविंग नेचर हो, जिसमें ईगो कम हो राइट। अगर दो लोग हैं तो 1% शुड हैव लेस ईगो। अगर दोनों भी ईगोस्टिक पर्सन है, वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, देन इशू सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी राइट। नहीं वो वही बात है एक्चुअली जो मैं बताना भूल गया, sorry। तो ईगो मतलब अभी देखो जो भी मिस्टेक्स मेरे से हुई, जो मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि मत कर, तो वो मिस्टेक्स भी देखने के लिए जो ईगो का पर्दा आपके आंखों के आगे होता है ना, उसको हटाना पड़ता है। यू कैन जस्ट ब्लेम एवरीवन कि हाँ मैं ये मिस्टेक हुई तो ये रीजन था, इसकी वजह से नहीं हुई। कहीं ना कहीं पे भाई आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। when you see that, then you are bound to change, when you are bound to improve, तो तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ईगो का रेजोल्यूशन, जैसे आपने बोला, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विद ईगो कोई भी रिलेशनशिप, नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप नहीं सस्टेन कर पाए। या फिर कोई अगर दूसरा बंदा कुछ ज्यादा ही सबमिसिव है तो इन दैट केस इट्स मतलब वो मतलब इट्स नॉट कंटेंट फॉर रिलेशनशिप, ज्यादा कंटेंट नहीं है। only one of them is happy. It's not a normal relationship. It's just what you can say. It's not even a trade. It's just two people living with each other and that's it. So, yes, जैसे आपने कहा राइट, अगर एक बहुत एग्रेसिव है and if someone is submissive, like इगोइस्टिक है, तो इवन दैट विल नॉट वर्क। मतलब शायद इगोइस्टिक वाले को लगता रहेगा ही इज हैप्पी, बट जो दूसरा है ही विल सफर राइट। सो और एक दिक्कत है ऐसे मुझे लगता है ना, वी शुड इफ यू डोंट लाइक समथिंग राइट, वी शुड स्पीक इट आउट रादर देन हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा स्वीट हो जाते हैं लाइफ में। यू डोंट नीड टू बी, अगर आपको एक बात पसंद नहीं आ रही ना, वी कैन स्ट्रेटली से इट आउट कि ओके ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू थिंक, हम लोग वो चीज अंदर रख देते एंड देन कोई दूसरा झगड़ा होता है ना, एवरीथिंग जस्ट कम आउट लाइक एट अ वोल्केनो। सो अगर आप उसी बात पे ऐसा नहीं थी क्या आप दोनों का डिसएग्रीमेंट हुआ, यू कैन टॉक ऑन दैट इशू, नॉट ऑन दैट टाइम बट आफ्टर सम टाइम, बट आई थिंक यू शुड टॉक ऑन इट। क्योंकि अगर वो आपके मन में रह जाएगा राइट, देन जब वो बाहर आएगा इट्स इंटेंसिटी विल बी टू हाई। सो आई थिंक वो भी चीज है। अभी जैसे हमने फ्रेंडशिप के बारे में बात की थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था, दैट इज जो भी किसी भी रिलेशनशिप का अगर बेस फ्रेंडशिप हो तो वो सबसे ज्यादा डीप रूटेड रिलेशनशिप बन जाता है। तो हाउ कैन समवन प्रोसीड इन रिलेशनशिप, जो भी चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप में, हाउ कैन अ पर्सन इन दैट आई थिंक यही बेस है। I think हम लोगों ने मैं जब ट्रू फ्रेंडशिप पूछा ना, तो दैट वाज द बेस। इट इज अ डीप रूटेड रिलेशनशिप मींस यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन। सोल टू सोल बहुत बड़ी बात है। आई थिंक यू सी वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन सोल, व्हाट इज सोल, in some spiritual sessions that we are thinking of coming up right। so उस टाइम हम लोग वो बात करेंगे। आई थिंक दैट्स द वेरी बिग थिंग। आई थिंक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना द बिग थिंग डीप। उसके लिए वही यू शुड हैव अ केयर, जेन्युइन केयर फॉर अ पर्सन, ऑनेस्टी, फॉरगिविंग नेचर, क्योंकि यू नीड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव जेन्युइनली केयर। फिर ही आप यू विल बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू टॉक विद दैट पर्सन। यू शुड बी ऑनेस्ट इनफ सो दैट आपको जो भी गलत लगता है ट्रू लगता है राइट, यू कैन बी। हम लोग जनरली फ्रेंड उसी को बोलते हैं हु वी कैन बी एज वी आर राइट। उतने ट्रांसपोर्ट हम लोग हर बात पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, हर बात हम सब लोगों से कर नहीं सकते, बिकॉज पीपल आर नॉट दैट एक्सेप्टिंग, और लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है राइट। तो फ्रेंड्स आर वही होते हैं हु एक्सेप्ट अस। एक्सेप्टेंस का भी मैंने एक डेफिनेशन दिया था, इट इज नॉट द वे वी आर प्रोजेक्टिंग इट,
एक्सेप्टिंग मीन्स हम लोग बात कर सकते, कैन बी ऑनेस्ट अबाउट आवर सेल्फ विद दैट पर्सन. सो केयर, ऑनेस्टी एंड थर्ड इज फॉरगिविंग नेचर, राइट? बिकॉज कोई भी रिलेशन हो, बी इट फ्रेंडशिप, एनीथिंग, you will bound to make mistake. Everyone will be making mistake. So you need to forgive the other person who has did bad, and you should forget as well, because agar if you don't forgive and forget, then you can never build a good relation. If you agar aap forgive karte ho but agar aap pe wapas jhagda hota है and you again start bringing the old things, it will not work. अगर आप forgive ही नहीं करते हो, forget करते हो, that is more difficult. तो आप वापस सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. आई थिंक इस पे शायद और दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, राइट? सो सब लोग अपना अपना टाइम लेते हैं टू सेटल इट डाउन, राइट? सो शायद मैं बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ ये सब चीजों में. अगर मतलब अब मेरी बात ऐसे है कि मुझे गुस्सा जल्दी आता नहीं है, तो आता है तो जाता नहीं. सो इफ समथिंग हैपेंड बैड, लाइक देन आई विल टेक again the same more time to get at that same point, and then our relationship will again start from the same point. So बहुत सारी चीजें हैं. So every person is different and handling him is different. So yeah, it is an art, I feel. So ये चीज care, honesty and forgiveness. I think these three things should be pillar to have a deep rooted relationship. मैं इसको एक और एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहूँगा. कई बार ना मैंने ये नोटिस किया है कि पीपल आर वेरी इनसिक्योर इन फ्रेंडशिप एज वेल. रिलेशनशिप में तो वो है ही, लेकिन फ्रेंडशिप में भी दे आर लाइक यू नो नहीं, ये मेरा फोन नहीं उठा रहा, नहीं ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा. सो ये इससे कैसे डील किया जा सकता है, ये चीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये आजकल की जो सोशल मीडिया ड्रिवन सोसाइटी है ना, इसको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसका. तो इसको कैसे डील कर सकते हैं, या फिर इसका सोर्स क्या है आपके हिसाब से? ओके, सोर्स तो एक्चुअली लोनलीनेस है. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बहुत डीप टॉपिक है. वील टच इट ऑन सम अदर डे. सो इट्स एक्चुअली सभी लोग अलग है, आई थिंक. और बेस व्हाई वी वांट टू हैव रिलेशनशिप, एनीथिंग लाइक फ्रेंडशिप, मॉम डैड, या व्हाई वी हैव अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज वी वांट टू हैव build a relation with someone, right? Someone which is near to us. So relationship is basically for sharing emotions. सबसे पहली बात. So because everyone feels he is lonely unless he gets connected with someone. Then comes the soulmate and all those different stuff. So now we'll just think why relations are needed. Relations are needed to share emotions. Right? Now अगर आप बोल रहे हैं ना, अगर मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा है, then I am getting angry. I am getting possessive about him. ये भी हर रिलेशन में आता है. वन फैमिली में भी आएगा कि ही इज नॉट दैट लॉयल टू मी, मेरे से उतनी बात नहीं हो रही है ऑल दोस्त. सो अगर मैंने जो 3 पिलर्स बोले ना, वो एक ही पिलर है. तो हम लोग जब किसी की जेन्युइनली केयर करते हैं ना, दैट टाइम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम. दैट इज द थिंग. वंस यू लव दैट पर्सन, selfless love, then rather than blaming the person, you try to understand his situation. Okay. And you try to have an honest conversation with him. ठीक है, अगर आप फोन कर रहे हैं, आपका कोई कॉल नहीं उठा रहा है, अगर आपको एक दोस्त बोला कि हम लोग को मिलना है, and he forgets, फर्स्ट थिंग, अगर आपने वो अच्छे से एसेस करके आपको वो दोस्त हुआ है ना, if you have been with him for 3-4 years or any number of years, you know that that person is good person, right? So वो intentionally आपका फोन नहीं उठाएगा, ये हो नहीं सकता. So that thing should be in your mind clear. So दूसरी पॉइंट है, if you genuinely love him, selfless love or care, which is form of it, then rather than misunderstanding him, rather than blaming him, we should have an honest conversation with him. कि भाई क्या हुआ life? So rather than be demanding, try to serve. I think that's the beauty of love. Love is nothing but serving others without expecting anything. I think that's the base of spirituality. I think we will talk with all these things in the coming session. So when we serve others, right, then there can't be any conflict. Then this possessiveness and everything gets dissolved, because in that sense आप दूसरों के बारे में सोच के you are living. और लिव भी ऐसा नहीं करना है कि उसको जताना है कि मैं इस टाइम तेरे लिए था. Then it is of no sense. If you are there, just serve him as you are serving to God. और जैसे गॉड हमारे लिए सर्व करते हैं,
If your love and if your care is that selfless ना, then this possessiveness, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, वो मेरे साथ पार्टी को नहीं आया, उसने मुझे बर्थडे पे केक कट करने के लिए कॉल नहीं किया, these things are nothing. Because you know that that person is important to us, not for me but for him also I am very important. So ये छोटी मोटी चीजें forgive करनी रहती है. कभी कभी सब लोगों का अपना अपना चक्कर रहता है, health issues, family issues, relationship issues. So जब आप genuinely किसी के बारे में care करते हो, right, you try to understand him rather than blame him.